वो जुल्म नहीं भूले, वो शहादत नहीं भूले, मासूम फरिश्तों की वो इबादत नहीं भूले, बारूद के शोले वो तड़पते हुए बच्चे, हम लोग अभी तक वो शहादत नहीं भूले। जी नाजरीन, हम नहीं भूले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ शम्स और मैं हूं मुख्तार अहमद। हमारे तमाम नाजरीन जो फैज़ नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और हमें देख रहे हैं, सानिया APS के हवाले से आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे 16 दिसंबर 2014, जो कि एक स्याह दिन के तौर पे पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो हादसा जो सानिया हुआ है वो एक तो याद हो जाता है। बिल्कुल हम प्रोग्राम को बाकायदा आगे लेके चलेंगे और इसमें हम आपको आज जो हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। कर्नल हमारे साथ मौजूद है, कर्नल रिटायर्ड खावर मुनीर हारून साहब। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट एसोसिएशन स्कूल्स के चेयरमैन दानिश जमान साहब मौजूद हैं। बिल्कुल सानिया के हवाले से बताएंगे कि 16 दिसंबर 2014 को जो ये सुबह का एक वाकया, एक ऐसा दिलखराश मंजर। अच्छा, अभी हम इस वक्त हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड खावर मुनीर हारून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। आज का ये अफसोस वाकया जो कि आज से 7 साल पहले पेश आया, तो इस हवाले से सबसे पहले तो ये बताएं क्या कहेंगे। देखिए, ये जो आपने अपना पहले एक शेर भी पढ़ा और उसके अंदर इसमें कोई शक नहीं, एक ऐसा वाकया जो कभी नहीं भूला जाता, लेकिन इसकी एक ऐसी कॉनोटेशन जो दिन चुना गया हमारे दुश्मन ने, वो दिन चुना 16 दिसंबर का। 16 दिसंबर को इससे पहले सानिया हो चुका था, जिसमें हमारा सकूते ढाका हुआ इस पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। 50 साल गुजर गए और फिर 2014 के अंदर ये मामला हुआ। इसके पीछे देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन से हाथ थे जो काम कर रहे थे। इसके पीछे सिर्फ एक ही एक्टर था और वो एक्टर था इंडिया की रॉ की, जो इनको तैयारी करा रही थी, और उसके साथ मिलकर, यानी कि इस वक्त अफगानिस्तान में NDA थी जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसी थी, इसी तरह वहाँ पे मोसाद जो थी इसराइल की, वो मिलकर इन सब ने मिलकर ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको आप PTP के नाम से पुकारते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये इसको इन्होंने एस्टेब्लिश किया और इसको अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा जगह दिया, वहाँ पे ये बने। और इसका और उन्होंने जो टारगेट सिलेक्ट किया, ये सबसे सॉफ्ट टारगेट है, यानी कि बच्चों को मार देना तो नहते हैं, वो आपसे लड़ नहीं सकते, आपका अपना दिफा नहीं कर सकते, आपने वो टारगेट चुना। ये इंडिकेट करता है कि आपका दुश्मन एक तो कितना वो बहुत कमजोर है, वो कमजोर ही नहीं, खाली कि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी ताकतवर के हाथ लड़े। अगर वो ताकतवर से लड़ता है तो जो आपने 27 फरवरी 2019 में इंडिया को करके दिखा दिया था कि हम तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए वो आपको अब उन्होंने चुना और उन बच्चों को शहीद किया। मैं इत्तेफाक की बात है कि आज पेशावर में ही हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ पिछले कुछ दिन से। तो आप यकीन कीजिए कि जब हम यहाँ पे मैं फिरता हूँ सड़कों पे, और ये चीज जो मुझे यहाँ पे नजर आई वो ये थी कि यहाँ पे मोस्ट जिन गवर्नमेंट स्कूल हैं वो इन शहीद बच्चों के नाम से मौसूम उन्होंने उनके कर दिया हुआ, उनके बच्चों के नाम रख दिए हैं, स्कूलों के नाम रख दिए हैं। और वो एक अजीब दर्द दिल में उठता है कि यार ये इन मासूमों ने क्या किया था कि इन्हें इन लोगों ने चुना। तो ये उन लोगों की बेसिकली जो बदबख्ती है वो यही है कि उन्होंने अपने ईमान को बेचा। जी कर्नल साहब, कत्ता कलामी की माजरत, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि इतने साल गुजर गए हैं और ये वाकया पेश है। आपने जैसे कहा कि आप पेशावर में ही अभी हैं, तो आपने जाहिर है कि वहाँ पे बहुत करीब से देखा होगा वहाँ पे लोग, क्योंकि जाहिर है वहाँ पे जो हादसा पेश आया वहाँ के ही रिहायशी वहाँ के लोग थे। तो इतना बड़ा सानिया पेश आने के बाद फिर वज़ार साहब ने कहा भी था कि नेशनल एक्शन प्लान तरतीब किया है, जिसके जरिए रद्दुल फसाद और ज़रब अस्फ के जरिए हम जो है जो दुश्मन है उसके इरादों को चकनाचूर कर देंगे। लेकिन फिर भी अब तक जो है वो फैसला नहीं हो पाया है। आज भी माएँ और जो बाप है वो आज भी अदालत के बाहर हैं। देखो बेटा, मैं एक बात बताऊं कि ये वो मामला हैं जो लोगों को समझने बहुत जरूरी है। ये कोई अलादीन का चराग तो है कि जिसको रगड़ा तो उसके अंदर से गेम बादशाह निकलेगा और वो आपका काम कर देगा। मामला जो इंटरनेशनल सिनारियो पे चलते हैं उनको बहुत आपको आराम से लेके चलना पड़ता है। बदकिस्मती हमारी ये है कि उस वक्त की हुकूमत जो थी वो इसके ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज जो कुछ किया वो आर्मी ने काम किया। इसके लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है कि आपकी हुकूमत का स्ट्रांग होना जरूरी है और आपके इंस्टीट्यूशन का होना जरूरी है, स्ट्रांग होना जरूरी है। फौज ने तो अपना काम कर दिखाया, उन्होंने लोगों को पकड़ लिया, लोगों को पकड़ के उनको सजाएं भी दी, सजाएं मौत भी दे दी। लेकिन हुआ क्या, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनको यहाँ पर
उनको उनको उनकी जमानत ले लीजिए, उनको छोड़ दिया गया। अब वो जज साहब बहुत हो गए, मुनासिब नहीं लगता उनका नाम लेना भी। तो जब तक आपकी जुडिशरी स्ट्रांग नहीं होगी किसी भी मुल्क के अंदर, और वो जुडिशरी इतनी स्ट्रांग हो किसी प्रिंसिपल्स के ऊपर, नॉट एनी बात पे नहीं, प्रिंसिपल्स पे स्ट्रांग हो, तो वो अमल जो होगा वो इस मामले के अंदर लेकर वो गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करता है, गवर्नमेंट साथ चलती है। बिल्कुल कर्नल खावर साहब, आपकी बात पे काट रहा हूँ। बिल्कुल सिक्योरिटी अदारे जो हैं वो अपने काम कर रहे हैं, और हमने जिस तरीके से देखा कि जी मुख्तलिफ तरीके से कामयाबियों की कार्रवाइयाँ की गई और वतन के दहशतगर्दों को जो है वो उनके नापाक जो इरादे थे उसमें नाकाम बनाया गया है। ये 7 साल पूरे गुजर चुके हैं, और हम देखते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अब अल्लाह ना करे कि कभी कोई ऐसा वाक़या या ऐसा कोई सानिया पेश आए। तो इस हवाले से मुझे बताएगा कि 7 सालों में किस तरीके से देखते हैं, और आगे आप क्या देखते हैं, किस तरीके से मुल्क जब आगे बढ़ेगा? और जी बिल्कुल बताइए। तो बात ये होती है कि आपको हमेशा अपनी जो बाजी की जो अपने गलतियां की हो, अगर कोई अपनी बाजी की गलतियों से अगर ना सीखना चाहे तो उसका अल्टीमेट नतीजा जो होता है वो डूम्स होता है, he has to die, he has to finish off। लेकिन अगर वो कौम हमेशा आगे बढ़ती है जो अपनी गलतियों से सीखती है, उसने सीखा और उसके ऊपर अमल, उनके जो तदारुक थे उससे उनका तदारुक किया और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे स्कूलों की सिक्योरिटी को इन्होंने एनहेंस किया, यहाँ पर सिटी की सिक्योरिटी को इनहेंस किया हुआ है। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें कीमती वक्त अपना इनायत फरमाया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, हमारे साथ दानिश जमान चेयरमैन है PSMA के, और हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे आज के इस साने के हवाले से स्कूल सिस्टम का, क्योंकि पूरा सिलसिला होता है प्राइवेट एसोसिएशंस जो हमारी स्कूल्स की, उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो खुशामदीद करेंगे, और जाहिर है ये वक्त तो खुशामदीद करने का यूँ नहीं कि एक ऐसा सानिया, एक ऐसा वाक़या के दिल खराश मनाजिर आज भी जो है वो हमारी आंखों के आगे नजर आते हैं। हमारे साथ दानिश जमान साहब मौजूद हैं। दानिश जमान साहब, क्या कहेंगे आज के इस वाक़ये के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दानिश-उज़-ज़मा, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध। देखें, आज से तकरीबन 6 साल पहले 16 दिसंबर 2014 को एक ऐसा वाक़या पेश आया जो सुकूते ढाका के बाद एक बड़ा सानिया था, क्योंकि दुश्मन सुकूते ढाका जैसी चीज़ तो हमारे मुल्क में दोबारा दोहरा नहीं सकता, उसका एक ख्वाब होगा, ख्वाब खरगोश होगा। तो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला था, तो दुश्मन ने जो बुज़दिलाना हमला हमारे मासूम तलबा पे किया, बच्चों पे किया, उसका हमारे मासूम तलबा ने जवामर्दी के साथ मुकाबला किया और ऐसा जवाब दिया जिसको वो रहते दुनिया तक कभी उसको मिटा नहीं पाएंगे। 150 के करीब अफराद उस सानिया में शहीद हुए, जिसमें 138 के करीब सिर्फ बच्चे थे और दीगर उनके असातिज़ा, और 100 के करीब अफराद उसमें ज़ख्मी हुए हैं। बात दरअसल ये है कि जो दुश्मन का अज़म था, जो वो करना चाह रहा था, उसमें वो सिरे से नाकाम हो गया। और अब जो मुस्तकबिल है हमारे कौम का, उसने जो दीवार है, जो हमारी जो सिक्योरिटी की दीवार है, जो दिफाई दीवार है, उसमें सीसा पिलाने जैसा काम अपने खून को शामिल करके किया है। सीसा पिलाई दीवार बना दिया है अपने खून को शामिल करके हमारे तालिबे इल्मों ने। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं दानिश जमान साहब। दानिश जमान साहब, मुझे बताइएगा, ख़ास करके क्योंकि स्कूल में ये वाक़या पेश आया और आप सिंध के जो है वो एसोसिएशन भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स को जो है वो मैनेजमेंट के साथ भी सिलसिला आपका चल रहा है, तो आप किस तरीके से देखते हैं ख़ास करके कि जो 7 साल गुजरे उसमें स्कूल में कितनी चेंजेस आई हैं? देखें, बात दरअसल ये है कि यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट स्कूल दोनों ही फंक्शन कर रहे हैं, और जब ये सानिया हुआ था तो जो हाई एग्जेक्टिव ऑर्डर्स थे उसके मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में तो तमाम तर तब्दीलियाँ लाई गई। प्राइवेट सेक्टर ने अपने वसाइल से बढ़ के अमल करने की कोशिश की। इसमें बुनियादी तौर पे ये बात थी, जी मैं ज़रा सा मुकम्मल कर लूँ। हाँ, बुनियादी तौर पे ये बात थी कि आपने अपनी जो बाउंड्री वॉल है वो 10 फीट की करनी है। 10 फीट तक की आपकी बाउंड्री वॉल स्कूल की होनी चाहिए। कम से कम 2 सिक्योरिटी गार्ड गनमैन के आपके स्कूल के बाहर मौजूद होने चाहिए। जो मुतालका थाने हैं, उन तमाम मुतालका थानों को ये ऑर्डर दिए गए थे कि आप तमाम स्कूलों में एक स्पेशल सिम प्रोवाइड करें, जिनके 1 कॉल पे जो है आप फौरी तौर पे वहाँ पे सर्विसेज दें और उनको प्रोटोकॉल दें अगर कोई ऐसा सानिया पेश आता है। और गवर्नमेंट ने इस पे ये भी बाकायदा कहा था कि हम ट्रेनिंग देंगे असातिज़ा को,
ताकि वो अपनी दिफाई जो भी काबिलियत है उसको बेहतर कर सकें। ऐसे मामलात में हम तालिब इल्मों को स्पेशल ट्रेनिंग देंगे, लेकिन ये सारी बातें धरी की धरी रह गई और स्कूल ने अपने तौर पे साथ हैं, उन्हें भी ज्वाइन करेंगे हम अपने कॉल पे, हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? आज एपीएस का सानिया सबको याद है, आज के हवाले से क्या कहेंगे? और ये बताइएगा कि ज़ाहिर आप प्रोफेसर हैं, तो इस हवाले से आपका क्या रुझान है, क्या कहना चाहेंगे? मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है। जो सानिया हुआ है ना, ये बड़ा अलमनाक और बड़ा दर्दनाक सानिया था। इस हवाले से ये कि दिलगीर बहुत है हम, और ये शायद कोई ऐसा मसला हुआ है कि इन्होंने खास तौर पे ये दिन चुना है। पाकिस्तान की तारीख में 16 दिसंबर हमेशा ही गम ज़दा करता गया है पूरी पाकिस्तानी कौम को। हमारे मुल्क टूटना भी जो है वो भी इसी डेट को हमारा मुल्क जो है वो टूटा था। तो उसके बाद शायद ये डेट का जानबूझकर ये करते हैं दुश्मन ताकि वार किया जाए, ज्यादा से ज्यादा दुख पहुंचाया जाए। जहाँ तक ये वाकया हुआ है, इसमें मैं ये कहूँगा कि आने वाले वक्त में हम इन मजीद हादसा से बचने के लिए अपने लोगों को ट्रेनिंग दें। हमें चाहिए कि हम उस हवाले से असातिज़ा को उस तरह ट्रेन करें। मैं आज भी जब स्कूलों की हालत देखता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि ये स्कूल कहीं भी किसी वक्त भी ऐसा इंसिडेंट दोबारा हो सकता है। तो स्कूलों की सिक्योरिटी के हवाले से, यानी ये आप देखें कि असातिज़ा और हमारे स्टूडेंट तमाम ही जो है वो इस चीज पर परेशान है कि उनको किसी किस्म की सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उनको कोई हर चीज से वो इस लिहाज से वो परेशानी का शिकार है। यानी आप देखें बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनकी अभी वो दीवारें नहीं है। हो गया एक, तो हमें प्रोफेसर साहब ये सारी चीजें तो अपनी जगह, लेकिन एक बात और है कि स्कूलों पर अब तक मैंने नहीं देखा कि असातिज़ा जो है बच्चों को उस तरह से कोई तालीम दे रहे हैं कि जो जवां मर्दी और पामर्दी का सबक दिया जाता है। क्या वो आपको लगता है कि अभी स्कूल में दिया जा रहा है? क्या पाबंदी का? मैंने कहा कि हिम्मत का एक सबक होता है कि अगर कोई आपकी तरफ आता है तो आप उससे लड़ जाए, लेकिन स्कूलों में या कॉलेजेस में ये निजाम तो नहीं नजर आता। मैडम आप प्लीज रिपीट कीजिएगा सवाल, जरा मुझे पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ आपका, जरा रिपीट। जी प्रोफेसर शमीम साहब आप हमारे साथ रहे, हमारे साथ दानिश जमान साहब मौजूद है। दानिश जमान साहब आपसे भी यही सवाल है कि हम ये देख रहे हैं कि पिछले 7 साल के बाद जो ये सिलसिला ये का हादसा हुआ और उसके बाद हमने देखा स्कूल में बच्चों को सेल्फ डिफेंस के हवाले से कोई तरबियत दी जाती है? देखें जी, बात दरअसल ये है कि स्कूल का बुनियादी काम क्या है। स्कूल का बुनियादी काम है तालीम जो है उसकी सहूलियात प्रोवाइड करना। यहाँ पे काम असल है हुकूमती नुमाइंदों का। हुकूमत ने किया क्या है इतने अरसे में? एक प्राइवेट स्कूल है, अगर मैं सिर्फ सिंध की बात करूँ, सिंध के अंदर 500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक फीस लेने वाले 90% प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं, जो कि अपनी महदूद सहूलियात के अंदर जो वसाइल हैं उनके वो काम कर सकते हैं, जिनकी इमारतें 80 गज से लेके 250 गज की इमारतों में मौजूद हैं। अब एक ऐसा स्कूल जिसके वसाइल महदूद हैं वो हद से बढ़ के काम नहीं कर सकता। वहां पे हुकूमती नुमाइंदों का काम है कि वहां जहां वो दर्स व तदरीस उनको दे रहे हैं, जो कि काम है हुकूमत वक्त का आर्टिकल 25A के तहत सेहत और तालीम, तो वहां पे जहां स्कूल ये काम दे रहा है वहां सिक्योरिटी इश्यूज जो भी है वो हुकूमत उन्हें प्रोवाइड करे ना। हम तो देखते हैं बड़े बड़े VIP प्रोटोकॉल में पूरा पूरा शहर बंद करवा दिया जाता है, पूरे पूरे रास्ते बंद करवा दिए जाते हैं, तो जहां तालीमी इदारे मौजूद है आप वहां पे प्रोटोकॉल नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये सरासर गलती जो है और ये कोताही ये हुकूमत की है, इसमें स्कूल का कोई किरदार नहीं है। हाँ, जहां तक बात रही बच्चों को सेल्फ डिफेंस के बारे में समझाना, उनको क्लासेस देना, देखिए मुख्तलिफ एज फैक्टर के बच्चे मौजूद होते हैं। जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं अभी तक तो उनकी नशोनुमा पूरी नहीं होती, सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों में बहुत से स्कूलों में जो वसाइल दे सकते हैं, ताइक्वांडो क्लासेस से लेकर डिफेंस तमाम क्लासेस होती हैं। लेकिन दानिश जमान साहब, प्राइवेट स्कूल खुद भी तो जिस तरह से वो दीगर तकरीबात करवाते हैं, क्या सेल्फ डिफेंस का एक भी सेशन नहीं रख सकते महीने में एक बार? ये भी तो कर सकते हैं। हुकूमत अपनी जगह ठीक है वो नहीं कर पा रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट के एसोसिएशन से आपका राब्ता है तो आपको पता होना चाहिए, ये होना चाहिए।
जी, मैंने आपसे यही कहा, स्कूल अपने वसाइल के मुताबिक काम कर रहा है। अगर 10% काम करने की ज़रूरत है, उसके वसाइल हैं 5% करने की, वो बढ़ के 7% कर रहा है। बकिया 3% हिस्सा किसका होना चाहिए? हुकूमत का होना चाहिए। लेकिन इन 7 अगर सालों आप में तो चाहते एक भी हैं कि सेशन नहीं इसमें दिखाई दिया। बिल्कुल स्कूलों में, और आप खास तौर पे 16 दिसंबर के दिन हर स्कूलों में तलबा को बाकायदा तौर पे इसके तमाम तर मामलात बताए जाते हैं, और हर महीने में जो स्कूल के पास वसाइल हैं वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सेल्फ डिफेंस की क्लासेस, इवन ये कि ताइक्वांडो क्लासेस वगैरह भी होती हैं। हद से हद तक बच्चों को यही सिखाया जा सकता है। 2 साल तो हम कोरोना के बहरान से गुजरे हैं। आप ये बात कर रहे हैं, अगर एपीएस के आने के बाद सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ तालीमी इदारों को कोरोना से हुआ, इसमें तो असातिज़ा को किसने पूछा? भूखा उनको छोड़ दिया गया, वो बेयारो मददगार रहे, उनका कोई पूछने वाला नहीं था। स्कूल वालों ने किस तरीके से करके अपने असातिज़ा को जो है उनका रोजगार चलाया है, कोई नहीं पूछता। ज़बान साहब मुझे बताएगा, दानिश ज़बान साहब, क्योंकि हम सेल्फ डिफेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, इस वक्त हम आज सानिया के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि क्या कोई ऐसा क्यूरिकुलम हमारे पास आया है कुछ इस तरह का कि जिसमें हम ये देखें कि बच्चों के नशोनुमा के लिए या बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सेल्फ डिफेंस एक सब्जेक्ट के तौर पे बनाया जाए? जी बिल्कुल, अगर एक बाकायदा कोऑर्डिनेशन के साथ हुकूमत हमें ये इन चीज़ों की वसाइल दे तो स्कूल इसमें अपना पूरा किरदार अदा कर सकता है। जी स्कूल बिल्कुल, बाकायदा बहुत आपको शुक्रिया। जगह देगा, कहने का आप मकसद वहाँ यही पे है तालिब कि इल्मों को हुकूमत ट्रेनिंग करवाए। अगर फैसिलिटीज दे जी। तो फिर जो प्राइवेट स्कूल बिल्कुल ऐसी एसोसिएशन बात है है, वो जी भी बिल्कुल बिल्कुल आगे हम जाके तैयार हैं जो काम करने और की बेहतर कोशिश की। तरीके बहुत से शुक्रिया। कर आपके सकते साथ हैं। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर शमीम बेग और हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन PSMA दानिश ज़मान साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, हमारे साथ मेहमान मौजूद थे, आपने उनकी बातें सुनी और उन्होंने बताया कि नेक्स्ट एक्शन प्लान भी तरतीब दे दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, जिसके बाद जो स्कूल के बच्चे हैं और आने वाले हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं उनके लिए बहुत सारी सहूलियात भी मैसर होंगी आइंदा। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि आज जो हमने वाक़े को एक तरीके से देखा और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद थे उन्होंने भी हमसे बात की इसी हवाले से कि आइंदा पूरी कोशिश होगी कि इस तरह के वाक़यात जो है वो रुनुमा ना हो, दुश्मन जितना भी ज़्यादा मजबूत हो जाए लेकिन हमें दुश्मन को आगे बढ़ने नहीं देना है और मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना है। बिल्कुल आखिर में जाते जाते, क्योंकि एक सानिया, एक वाक़या ऐसा कि जो दिल खराश मंजर के साथ साथ दिल के अंदर एक दर्द सा पैदा हो जाता है ना, जब रोज़ाना की बुनियाद पे, और जब हम हर साल 14 जो हमारा साल है 2014 का, जब भी हम उसे याद कर रहे होते हैं तो एक दिल जो है ना कपकपा उठता है, कयामत खेज मंजर आंखों के सामने आ जाते हैं। एक शेर मैं जाते जाते इख्तिताम करना चाहूँगा प्रोग्राम का और उसके साथ ही, ये तो जन्नत के फूल थे बाग तुमने जला दिया, बुज़दिली का देकर सबूत तुमने अपना ज़मीर जला दिया, वो जो इल्म की शमा मजरू कभी होगी ना अब, सोचा था तुमने कि खाक में मिला दोगे सब, देखो कि अब भी स्कूल जाते हैं यहाँ सब, हथियार तुमने चलाए थे इल्म की शमा से हम जलाएंगे अब। यूँ तो लगता नहीं कि 16 दिसंबर को बीत गए 7 साल, मगर लगता है कि लखते जिगर आज ही है खोया। बिल्कुल, इसी के साथ हम कहेंगे अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।